नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमपी कोटा दाखिले से संबंधित वह सवाल जो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे ज़्यादातर पूछते हैं और मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आज का पहला सवाल, जिन बच्चों का एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला होता है, क्या उन बच्चों की फ़ीस लगेगी? तो इसका जवाब है जी हाँ। एमपी कोटा के माध्यम से जिन भी बच्चों का दाखिला होता है, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को बच्चों की फ़ीस देनी होगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि एमपी कोटा के माध्यम से जब बच्चों का दाखिला होगा तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ना ही एमपी कोटा किसी भी प्रकार के आरक्षण का हिस्सा है। यह तो केवल एक तरीका है जिसके माध्यम से निर्दलीय क्षेत्र के सांसद बच्चों की मदद कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में दाखिला पाने के लिए। इसमें किसी भी प्रकार की फ़ीस में या फिर किसी अन्य प्रकार के केंद्रीय विद्यालय के द्वारा लगाए गए चार्जेस में छूट का प्रबंध नहीं किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। आज का दूसरा सवाल, एमपी कोटा के तहत कितनी कक्षाओं तक दाखिला हो सकता है? तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि एमपी कोटा के माध्यम से केवल 3 कक्षाओं में दाखिला नहीं हो सकता है। वह है 10वीं, 11वीं और 12वीं। इन 3 कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं में एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला हो सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं वह कक्षाएं हैं जिनके माध्यम से आप अपने बच्चों का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से करवा सकते हैं। आज का तीसरा सवाल, क्या लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद दोनों बच्चों की अनुशंसा कर सकते हैं, बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालयों में? तो इसका जवाब है जी हाँ। देश के सभी सांसद, चाहे वह लोकसभा के हैं चाहे या फिर राज्यसभा के हैं, उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा यह अधिकार मिला है कि वह अपने निर्दलीय क्षेत्र में 10-10 बच्चों के दाखिले में मदद कर सकते हैं जो उन्हें कूपन मिले हैं उनके माध्यम से। आज का चौथा सवाल, ये सवाल लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि मैम एमपीजी से कब मिले? तो इसके जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि एमपीजी से कब मिले, कि एमपीजी से अगले हफ्ते मिले या फिर हम 1 महीना पहले मिल चुके हैं एमपीजी से, अब हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। यदि आप अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में एमपी कोटा के माध्यम से करवाने की सोच रहे हैं तो आपको एमपीजी से बार बार मिलना होगा ताकि वह आपके चेहरे को याद कर सकें। एमपीजी से बहुत लोग बात करते हैं, वह आमतौर पर भूल जाते हैं। तो अपने क्षेत्र के सांसद से मिलें, बार बार मिलें, उन्हें याद दिलाएं कि उन्हें जो कूपन मिले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, उन कूपन में एक खाने में आपके बच्चे का नाम लिखकर भेजना है। उन्हें बार बार इस बात का याद दिलाएं कि आपका बच्चा बहुत काबिल है और यदि वह दाखिले में आपके बच्चे की मदद करते हैं तो आपके बच्चा जब आगे चलकर बहुत अच्छा नाम कमाएगा, आपका बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा निकलेगा, तो इससे उनकी भी प्रसिद्धि होगी, उनकी भी ख्याति होगी, उनका भी मान बढ़ेगा। तो इस तरह की बातें करिए और एमपीजी से बार बार मिलिए। एक बार मिलने से मुझे नहीं लगता कि आपका काम हो पाएगा। आज का आखिरी सवाल कि एमपीजी कितने बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं? तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि एमपीजी यानी कि सांसद जो होते हैं उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा 10 कूपन मिलते हैं जिससे वह बच्चों की अनुशंसा कर सकते हैं, बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में रिकमेंड कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक सांसद 10-10 बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं। साथ ही बहुत से लोग कहते हैं कि मैम क्या अगर एमपीजी जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, अगर वह किसी लेटर हेड पर लिखकर हमें दे दे कि इस बच्चे का दाखिला करवाओ, ये मैं कह रहा हूँ, या फिर वह कोई पत्र लिख दें, कोई एप्लीकेशन लिख दें या फिर किसी के माध्यम से संदेशा भिजवा दें, तो क्या उससे हमारे बच्चे का दाखिला होगा? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल और केवल कूपन के माध्यम से ही आप बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से करवा पाएँ। एमपी कोटा केवल कूपन के माध्यम से उसका दाखिला होता है। उसके अलावा किसी तरह की फ़ोन से या खत लिखवाने से या एप्लीकेशन से बच्चों का दाखिला मेरी जानकारी के अनुसार नहीं हो पाएगा। तो यह थे 5 सवाल और उन सवालों के जवाब, और मैं कोशिश करती हूँ आपके द्वारा पूछे जा रहे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से दूँ, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में आ रहे सवालों का
जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं सबकी शिक्षा परिवार 1,75,000 से ज़्यादा लोगों का परिवार है और जब सब लोग सवालों के जवाब पूछते हैं तो स्वाभाविक है, संभव नहीं है मेरे लिए मैं लिख कर दे पाऊँ। तो आपके सवालों को कोशिश करती हूँ वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँ ताकि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिले और उन लाखों लोगों को केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी प्राप्त हो जो सबकी शिक्षा पर बेहद 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 विश्वास करते हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।